देखिए क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड। क्या क्वेश्चन है? इफ a1 a2 a3 up to an are positive real number whose product is a fixed number c, then the minimum value of a1 plus a2 plus a3 up to 2an। यानी ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ऐसा बोला गया है कि a1 a2 a3 इन सब का अगर प्रोडक्ट करूं an तक तो ये एक फिक्स नंबर है c। आपको वैल्यू बतानी है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू 2an की मिनिमम। आपने इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत देखे हैं। इसका सिंपल लॉजिक होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बट कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे अगर दो नंबर हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन होगा ए बी की पावर हाफ। मान लीजिए 3 है तो ध्यान देना यहां 3 आएगा तो यहां पर आएगा ए बी सी की पावर 1/3। और अगर ये n है तो यहां पर भी n आएगा और यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an पावर 1/n। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली आपको इसका ही पूछा मिनिमम वैल्यू, तो इस कंसेप्ट को जब यूज करेंगे तो आप लिखेंगे a1 a2 a3 अप टू 2an। एक बार याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म 2n नहीं हुए क्योंकि ये an पे ही खत्म हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म 2n जब होते हैं जब ये a2n लिखा होता है या 3n लिखा होता है तो 3n टर्म होते हैं। केवल आपको लॉजिक के लिए यहां पर अलग से 2 दिया, मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। अपॉन नंबर ऑफ टर्म दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू 2an पावर 1/n। ठीक है। अब बेटा ये जो है ये तो आपसे पूछा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसका अगर 2 अलग कर दूं तो ये 2 अलग कर दूं तो a1 a2 a3 an क्या c, तो n इंटू 2c की पावर 1/n। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इसमें आप चाहो तो नंबर ऑफ टर्म कम कर सकते थे पर उसकी जरूरत थी नहीं कि आप n की कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते। उससे भी हो सकता था कि इतना नहीं करना है, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या है, सपोज करना होता तो आप n की वैल्यू 2 ले लेते। 2 लेते तो 2 टर्म होता a1 और a2। तो आपको क्या बताना होता, a1 प्लस 2a2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता बोलो, अंडर रूट ऑफ a1 इंटू 2a2 एंड a1 प्लस 2a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये हो जाता अंडर रूट 2a1 a2। और इस प्रोडक्ट को उन्होंने ऑलरेडी बोला है बेटा, क्या बोला है कि वो c है, तो ये हो जाएगा 2c की पावर हाफ। अब ऑप्शन में n की जगह 2 रख के देख लीजिए। तो जैसे आपने इसमें n की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2c की पावर 1/2 ये करेक्ट है। n की जगह यहाँ 2 रखते तो ये 3 हो जाता, n की जगह 2 रख देते तो 4 हो जाता, ये रख देते तो 3। तो ये तीनों आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? नोट करिए क्वेश्चन को।